22 साला नौजवान के अंधे कत्ल में मुलविस बीवी और उसका आशना पकड़े गए। अंधी मोहब्बत को हासिल करने के लिए बीवी ने शोहर को कैसे कत्ल करवाया और पुलिस ने इस अंधे कत्ल को कैसे ट्रेस करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं थाना मुरादपुर में, जहां पर एक अंधे कत्ल का ड्रामा सीन हुआ है। अंधी मोहब्बत में आकर बीवी ने आशना के साथ मिलकर अपने ही शोहर को कत्ल करवाया और रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने इस केस को कैसे ट्रेस किया और मुलजिमान को कैसे गिरफ्तार किया, आइए आपको बताते हैं। नाज़रीन, थाना मुरादपुर के SHO मियां रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं उस केस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? ठीक ठाक? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आपने सर, मुझे बताइएगा उस केस के बारे में कि अंधा कत्ल था और बीवी ही कातिल निकली, क्या कहानी थी पीछे? इसमें तकरीबन 20 जून 2023 का वाक़या ये तकरीबन 10 बजे रात हमें बजरिया 15 इतला मसूल हुई थी कि काला गुम नाम एक जो शख्स है बजरिया फायर मर्डर हो गया। तो फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे, तो वहाँ पे जाकर हम चेक किया तो एक नौजवान था, तकरीबन कोई 23-24 साल उसकी उम्र थी, तो मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। उसको बजरिया फायर किसी ने कत्ल किया था। तो उसके घर वालों से हमने चेक किया तो वो कह रहे थे कि हमें किसी पे शक नहीं है, हमारी किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं, प्रॉपर्टी का कोई ऐसा मामला नहीं है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद ये दौरान वारदात ये वकूआ हुआ है, क्योंकि आमतौर पे जहाँ पे कोई एनिमिटी ना हो, कोई दुश्मनी ना हो, तो लोग यही समझते हैं भी कोई वारदात करने वाले ने फायर मार दिया हो। तो उसके बाद हमने मज़ीद चेक किया, इसकी जो बीवी थी वो तकरीबन 1.5-2 माह से अपने मेके रह रही थी। उसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, उसके नंबर हमने लिए, तो उनमें से एक नंबर फैसल नामी लड़के का निकला। उसको हमने फिर उसको पकड़ने के लिए रेड किए, पिंडी में, सियालकोट, मुख्तलिफ जगहों पर रेड हमने किए, लेकिन हमें ना मिल सका। आखिर हमने उसको फिर हमने गिरफ़्तार किया। तो उसने हमें बताया कि मेरे इसकी जो मकतूल सुफियान था, इसकी बीवी सारा के साथ नजायज़ तल्लुकात थे, तकरीबन 1 साल से इनका रब्ता था। मतलब फैसल मुलजिम जब पकड़ा गया उसके बाद आपको पता चला कि बीवी भी मुलविस है इसके कत्ल में? बिल्कुल ज़ाहिर है, अब ये ब्लाइंड मर्डर में इस तरह होता है ना, जो किरदार हैं वो अगर आखिर आस्ता आस्ता सामने आते हैं ना, तो उसके बाद हमने फिर फैसल ने हमें बताया कि ये हम दोनों आपस में शादी करना चाह रहे थे, तो जो मकतूल है वो इसको तलाक नहीं दे रहा था। तो फिर हमने प्लान किया कि अगर वो ये कत्ल होगा तो इसके बाद ही हमारी शादी हो सकती है। तो प्लान के मुताबिक ये कहता है, इसकी जो बीवी है इसने मुझे रखी दी कि इसने आज मिलने के लिए मुझे आना है इतने बजे। तो जब वो निकला वहाँ से, ये उसका पीछा किया उसका, और उसके गांव के करीब जाकर इसने फायर मार दिया। तो उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने बल्कि ये किया है कि तकरीबन कोई 3 हफ्ते बाद ये जो लड़की है ये उसके साथ ही भाग गई है, फिर मुलज़म के साथ ही भाग गई कत्ल करने के बाद। हाँ, जिसके साथ ही भाग गई है। तो जब हम पकड़ा तो फिर ये चीज़ साबित हो गई कि जब अगर वो उसको अगर पहले तो ये कहते मुझे बड़ा दुख है अपने शोहर के कत्ल होने का, तो मुझे नहीं पता किसने कत्ल किया है, लेकिन जब बाद में जब पता चला कि वो मुलज़म के साथ ही भाग गई है, और बाद में जब हम पकड़ा इनको दोनों को, तो इन्होंने बताया कि हमने इद्दत के बगैर ही निकाह कर लिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि दोनों बंदे, इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट थी, दोनों का मशवरा था। अदरवाइज़ अगर इस लड़की को दुख होता अपने शोहर के मर्डर होने का, तो उसके साथ भाग के शायद तो ना करती। सुफियान को फायर कितने लगे थे? इसने इसको एक ही फायर मारा था जो उसके कमर पे लगा था और पेट में से आर पार हो गया था। तो उसकी डेथ मौके पे डेथ हो गई थी उसकी। मुलजिमान के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की है? जो पहली FIR हुई थी वो तो हुई थी नामलूम मुलज़िम के खिलाफ 302 की FIR थी। बाद में जब भी इसकी बीवी इसमें इन्वॉल्व आई तो इसमें दफ़ा 109 आज़ाद की गई, जो बैटमैन की दफ़ा है। तो 202 की भी सज़ा मौत ही है, ये उम्र कैद होती है। तो जो बैटमैन किसी भी जुर्म में की जाए, जो उसकी सज़ा होती है बैटमैन की वही सज़ा होती है, इसलिए 109 में इसको भी वही 302 में सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा होगी इंशाल्लाह। सर, ये झूठी मोहब्बतें होती हैं, मैरिड लड़की अनमैरिड लड़के के साथ प्यार कर रही है, फिर वही मैरिड लड़की अपने आशना के साथ मिल के अपने ही शोहर को कत्ल करवा रही है, तो क्या पैगाम देंगे देखने वालों को कि जिसका अंजाम इतना बुरा होता है? बिल्कुल, ये देखें ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये ख्याली होती हैं। ज़ाहिर है अगर आपकी शादी हो गई है तो अपने खामद से मोहब्बत करें, खामद अपनी बीवी से मोहब्बत करे, इस्लाम में यही कहता है। तो ये जो इलीगल रिलेशन है, चाहे वो किसी शादीशुदा औरत से हों या कुंवारी लड़की के साथ हों, तो इसका अंजाम यही होता है। इसका अंजाम मैंने कई केसों में इस तरह के किए हुए हैं। तो जहाँ पर ये खराबी पैदा होती है
تو اس کا انجام موت ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ میاں صاحب. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے تھانہ مراد پور کے ایس ایچ او میاں رزاق صاحب, جنہوں نے ہمیں تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان دانش ملک کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے سیال پلس نیوز. اللہ حافظ.